हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो माय नेम इज़ सूरज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम एस ई टी सी एल ने असिस्टेंट इंजीनियर की नोटिफिकेशन रिलीज़ की है फॉर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए। तो एक इंजीनियरिंग जॉब है जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उनके लिए यहाँ पर 396 वैकेंसीज को रिलीज़ किया है बाय एमएससी टीसीएल महाराष्ट्र, जो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है। तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है फॉर अप्लीकेशन, अप्लाई कब करना है, अप्लाई करने की डेट कौन सी है, एग्ज़ाम डेट कब रहेगी, कौन सी तारीख तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। साथ में एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी एंड एग्जाम पैटर्न में कौन से तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या ऑफर किया है बाय एमएससी टीसीएल महाट्रांसको ने। तो इस तरह की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहिए सो दैट आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है, तो कंडक्टिंग बॉडी जो है, ये खुद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी महाट्रांसको ही रहने वाली है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन एंड असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह के दो पोस्ट यहाँ पर गिवन है। टोटल वैकेंसीज जो रहने वाली है ये रहने वाले 390 प्लस कुछ 4 या फिर 6 वैकेंसीज बैकलॉग की तरफ से रहेगी। दिन एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। कैटेगरी ये इंजीनियरिंग जॉब की कैटेगरी रहेगी। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन ही होगा आपका। देन सिलेक्शन प्रोसेस में होगा आपका रिटन टेस्ट। और अगर हमें महाट्रांसको की ऑफिशियल साइट देखनी है तो आप www.mahatransco.co पे आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो दैट आपको क्लियर और आइडिया मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स इस तरह से है। तो 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हो। टेंटेटिव डेट्स जो इन्होंने दी है, प्रोबेबल डेट जो इन्होंने दी है, ये दिसंबर 2023 में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। ये अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है बट इस मंथ में ये एग्ज़ाम हो सकती है। देन अगर हम देखें कि पोस्ट वाइज वैकेंसीज और पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा, तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर जो ट्रांसमिशन है एंड असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन ओपन कैटेगरी के लिए रहने वाला है 700 रुपीज़ एंड रिजर्व कैटेगरी और EWS एंड ऑर्फन कैटेगरी के लिए 350 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। एप्लीकेशन फी शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू डिवाइंग पर्सन फॉर हुम द पोस्ट इज रिवर। तो इस दिव्यांग जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है। देन अगर हम देखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ में असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, यानी BE या फिर BTech अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन एज लिमिट क्या होने वाली है यहाँ पर, द अपर एज लिमिट फॉर द आउटसाइडर कैंडिडेट इज 38 ईयर्स फॉर ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 38 ईयर्स का एज दिया है। देन उसके बाद 38 ईयर्स दिया है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड गाइस। वेल 38 ईयर्स यहाँ पर दिया है फॉर ओपन कैटेगरी। जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी। ओके 38 ईयर्स यहाँ पर दिया है फॉर ओपन कैटेगरी। देन रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया है इंक्लूडिंग EWS और ओपन कैंडिडेट्स के लिए 43 ईयर्स। डिसेबिलिटी पर्सन के लिए रहेगा यहाँ पर 45 ईयर्स।
द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा इज ऑल्सो 43 ईयर्स। तो स्पोर्ट कोटा, ओपन ओबीसी, SC ST, सॉरी स्पोर्ट कोटा, EWS, OBC, SC ST के लिए रहेगा 43 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 45 ईयर्स एंड 38 ईयर्स रहेगा ओपन कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओनली MSc DCL कैंडिडेट्स के लिए ये 57 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट रहने वाला है। तो आपका जो भी एज रहेगा ये 24/10/2023 तक का ही वैलिड रहेगा, उसके बाद वाला नहीं रहेगा। देन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पर दो इन्होंने सेक्शन किए हैं। यहाँ पर एक होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन, जो भी आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से। तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, मार्क्स रहेगा 110, 110 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पर सेक्शन रहेगा, इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन यहाँ से 60 क्वेश्चन इधर से आपको रहने वाले। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। तो इसमें टोटल टेस्ट ऑन रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मराठी लैंग्वेज यहाँ पर रहने वाला। रीजनिंग के लिए रहेंगे 40 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के लिए आएगा, यानी 0.5 हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा। देन यहाँ पर भी सेम 0.5 एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर रहेगा। 20 क्वेश्चन है, टोटल 10 मिनट्स है। यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स है। तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा टोटल 80 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड सेक्शन 40 मार्क्स के लिए। अगर टोटल हम देखें तो 130 क्वेश्चन रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज यानी टेक्निकल नॉलेज और एप्टीट्यूड का मिला के 130 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स रहने वाले हैं आपको 150। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, तो 0.25 यानी 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देन अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर कितना है, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर है SC स्टूडेंट के लिए 49, ST के लिए 32, VJA कैटेगरी के लिए 13, NTB कैटेगरी के लिए 9, NTC कैटेगरी के लिए 14, NTD के लिए 6, SBC के लिए 5, OBC के लिए 85, EWS के लिए 39 और ओपन कैटेगरी 138। ऐसे टोटल 390 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाले। अगर बात करते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर SC के लिए 1 और EWS के लिए 1, उसके बाद ओपन कैटेगरी के लिए 4, ऐसे टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाले। यहाँ पर कुछ 4 वैकेंसीज गिवन है ऑर्फन के लिए भी। तो इस तरह से टोटल 396 वैकेंसीज डिक्लेयर की है MSc TCL ने। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दे ऑफर वेरी गुड सैलरी स्ट्रक्चर, जो आपको किसी भी अदर बैंकिंग जॉब या फिर कोई भी जॉब में नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको लगभग मिलेगा 49,200, ये पे स्केल बेसिकली होता है। तो यहाँ पर पे स्केल आपको गिवन है 49,210, देन 2165, 60,035, 2280, टोटल आपका होगा 1,19,315 रुपीज़। इन एडिशन टू बेसिक पे, आपका बेसिक पे के साथ द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर इंटाइटल टू DA, HRA, मेडिकल बेनिफिट्स, CPF एंड ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। एज पर द कंपनीज रूल्स, कैंडिडेट में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ऑफिस क्वार्टर एज पर द कंपनीज रूल। देन अप्रोक्सीमेशन अगर हम सैलरी निकालते हैं यहाँ पर, तो आपको 84,400 के आसपास अप्रोक्सीमेट सैलरी विदाउट ऑफिस अकोमोडेशन ये आपको इन हैंड हर मंथ में मिलता रहेगा। तो दिस इज द वेरी गुड सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करते हो एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड, देन you will be like getting the salary around 1 lakh per month. So this is all about the notification, guys. So I hope this video clarifies all your doubts. So if you haven't started, then you can start your preparation, do the technical basic things and then shift to the aptitude section. You can join our aptitude batches as well, जहाँ पर हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग दोनों जगह पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. साथ में इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड. टेक केयर, बाय बाय.